So in this video we discuss what is minor and cofactor. ठीक है, in previous classes we complete your exercise 4.3 of the chapter determinant. ठीक है, उसमें जो टॉपिक था क्या था वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो माइनर एंड कोफैक्टर हमें जानना है डिटर्मिनेंट में. तो पहला हम डिस्कस करते हैं माइनर्स क्या होता है. व्हाट इज माइनर्स. जैसे कोई अगर डिटर्मिनेंट है, कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिख दिया 3x3 का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक, तो अगर हम AIJ के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33. यही तो होता है जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो. ठीक है, तो माइनर ये होता है जैसे A11 का माइनर. A11 का माइनर मैं क्या क्यों कह रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन को बोलते हैं क्या A11. ठीक है, तो यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 का माइनर क्या होगा, तो अगर जब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, इसको ओपन करके मैं लिखता हूँ. पहले फर्स्ट होता है 1 एंड देन 5 6 8 7 -2 4 9 6 7 एंड +3 4 9 5 8. ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमने ओपन कर दिया. अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि माइनर क्या होगा 1 का 2 का 3 का, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड किया है किसके अलांग, पर R1 के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया. ठीक है, तो 1 के बगल में यहाँ पर देखिए क्या है डिटर्मिनेंट, यही तो है 5 6 8 7. ठीक है, तो 1 का माइनर यही हो गया. बात सुनना है, मतलब 1 का जो माइनर होगा इसके साथ जो डिटर्मिनेंट है यही है. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके देख लेंगे. 2 के लिए ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर साइन को हम नहीं ध्यान देंगे कि साइन क्या है. ठीक है, साइन तो यहाँ माइनस आता है, वो डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू निकालते उसमें करते हैं. लेकिन माइनर के लिए बस आपको ये बताना है कि 2 का माइनर क्या है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही इसका माइनर होगा. ठीक है, 3 के लिए ये जो डिटर्मिनेंट है, तो होता क्या है कि हम इसको लिखते कैसे हैं. जैसे अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म को लेते हैं तो फर्स्ट रो को हिडन कर देते हैं. जस्ट यू हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन क्या कहता है, जैसे A11 है, 1 क्या शो करता है नंबर ऑफ रोज. ठीक है, और ये सेकेंड जो 1 है ये नंबर ऑफ कॉलम, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो यानी अगर A11 का हमें माइनर लिखना है तो हमें किसे हाइड करना होगा, पहला A1 यानी फर्स्ट रो को हाइड कर दीजिए, और दूसरा क्या है 1 यानी फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए. बाकी जो बचेगा यही तो माइनर होगा. समझ में आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग तो हम ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को. इसी तरीके से अगर मान लीजिए A12 की बात हो रही है, ठीक है, तो A12 के लिए फर्स्ट रो को हाइड करना है, हमें हाइड कर दिया. 2 है सेकेंड कॉलम का पोजीशन, यानी सेकेंड कॉलम को हाइड करना है. इसको हाइड कर देंगे तो बचिए क्या A21 A31 A23 A33. यही तो यहाँ किया गया है. अगर ये 2 का माइनर हमने लिखा है तो इस रो को हाइड किया, उसके बाद इस कॉलम को हाइड किया, और 4 9 देखिए हमने लिखा है 4 9 6 7. तो माइनर्स क्या है, बस आपको पता तो है, अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी. अगर
ये 1 का अगर माइनर यहाँ से लिखना हो तो क्या आएगा ये 35 माइनस 48। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा -13। तो 1 का जो माइनर है वो क्या है -13। इसी तरीके से 4 का भी किया जा सकता है, हर एक का निकालना होगा। जैसे अगर इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल, कोई भी अगर डिटरमिनेंट है, अगर उसका ऑर्डर दिया गया है तो उसके ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने एलिमेंट उसमें रहेंगे। जैसे ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, तो इसका आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, यानी हर एक का अगर माइनर निकालेंगे तो टोटल हमें 9 निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? माइनर क्या होता है। अब इसको मैथ के लैंग्वेज में लिखना है। हमने तो आपको बता दिया कि माइनर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। अभी देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का माइनर चाहिए, तो 5 के रो को हाइड कर दीजिए और 5 के कॉलम को हाइड कर दीजिए, बचेगा क्या 1937। यही तो इसके डिटरमिनेंट में आएगा जो माइनर रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, A22 का A22 क्या कहता है, फर्स्ट टू क्या कहता है कि सेकंड रो को हाइड कर दीजिए, हमने हाइड कर दिया। और सेकंड क्या कहता है कि सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए, हमने इसको भी हाइड कर दिया। जो बचेगा वही तो उसके माइनर में आएगा। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का माइनर -30, 2 का अगर माइनर निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही उसका माइनर होगा, ठीक है। 3 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके से नहीं लिखना है आपको। अब इसको लिखना कैसे है वो देखिए। अगर कोई माइनर है, ठीक है, अब माइनर है तो इसको MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, MIJ, ठीक है। MIJ क्या होता है, जैसे AIJ होता है पोजीशन ऑफ द व्हाट नंबर्स, सो इसी के अकॉर्डिंग आपको MIJ लिखना होगा। जैसे 1 का पोजीशन क्या है A11, ठीक है, तो माइनर क्या होगा यहाँ पर M11 से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे, ठीक है। सिंपल है, बस ये क्या है कि माइनर्स है, सो इसको MIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी माइनर्स क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कोई 2x2 का मैट्रिक्स 1 2 4 3, इसका जनरल क्या होगा A11 A12, यही तो होगा। तो पहले का अगर हमें माइनर लिखना होगा तो इसको हाइड करना होगा और इसको हाइड करना, बचेगा क्या A22 ही तो इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरे का लिखना है तो इसको हाइड करिए, ये हाइड करेंगे तो यही तो होगा। साइन को नहीं ध्यान देना है इसमें आपको, ठीक है। बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या आएगा। तो पहले माइनर्स होता क्या है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इस पे एग्जांपल करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। So you can write minors of an element, minors of an element AIJ, ओके। AIJ से हम मानते हैं इसको, AIJ of the determinant is the determinant minors of an element Aij of a determinant, okay, of a determinant
is the determinant obtained by deleting ith row and jth कॉलम। अब यहाँ पर क्या है, ith रो एंड jth कॉलम क्या है, कॉलम इन विच aij लाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर आपको अभी कंफर्म करता हूँ इसको। माइनर ऑफ एन एलिमेंट minor of an element aij is denoted by कैपिटल एम आई से। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। अब ए आई जे जनरल हमने लिखा है, ठीक है। अब ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, 4x4 का है, 5x5 का है, किसी का भी है। ठीक है, आप ये डिटरमिनेंट, कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, इज द डिटरमिनेंट। जब ओपन करते हैं तो हम डिटरमिनेंट की ही फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बाय डिलीटिंग ith रो, हमने अभी आपसे बताया कि फर्स्ट पोजीशन क्या है, उसके रो को हाइड करिए, एंड jth कॉलम, jth जो उसका कॉलम का पोजीशन उसको भी हाइड करिए, इन विच ai लाइज, जिसमें वो रहता है उसको हाइड कर दीजिए, बाकी जो बचेगा उसी को डिटरमिनेंट में लिखेंगे, और aij जो माइनर है उसको mij से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें, एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल 19, ठीक है, तो क्या है वो लिखा है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 in the determinant, in the determinant। कोई डेल्टा आपको डिटरमिनेंट दिया है, क्या है ये, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9, वही जनरल है जो हमने अभी आपको कराया है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का डिटरमिनेंट है। अब इसमें आपको इस 6 का माइनर बताना है, तो माइनर 6 का क्या आएगा आप खुद देखिए ना। 6 जिसमें है उस रो को आप हाइड कर दीजिए, 6 जिसमें है उस कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो माइनर में क्या बचेगा, ऊपर आएगा 1 2 7 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 14, यानी क्या आएगा -6, यानी 6 का माइनर -6 है। अब ये 6 का पोजीशन क्या है, 8 2 3 है, यानी m23 इज इक्वल टू -6, यही इसका माइनर हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सिंपल -6 यही आएगा।
इसी तरीके से लिखना भी होगा आपको कि माइनर लिखना कैसे है। सो MIJ के फॉर्म में आपको लिखना होगा। अब इससे कुछ जुड़ी नोट लिख लीजिए आप। ये तो सिंपल हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर 6 का माइनर आया है -6, ऐसे ही आपसे रैंडम कोई पूछ दे 7 का माइनर बताइए, तो 7 के लिए 7 वाले रो को आप कवर करेंगे, दिख रहा है, और 7 के कॉलम को, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 3 5 6। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 12 - 15 यानी -3 आएगा। 7 का माइनर होगा -3, ठीक है। यही लैंग्वेज में लिखा है और ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आपको लिखना होगा, अगर माइनस आता है तो डिफाइन के लिए, ठीक है। और आप इस तरीके से एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक नोट लिखिए यहाँ पर, और यू कैन राइट रिमार्क। नोट लिखिए, ध्यान से देखिए। इफ n is the order of, if n is order of the determinant, if n is the order of the determinant, then order of the minors of the determinant, if n is the order of the determinant, then order of the minor will be n-1। इसमें नई बात क्या है, नोट में आपको ये लिख लिए। अब देखो क्या है, जैसे अभी हमने लिखा था, एक डिटर्मिनेंट था 3 × 3 का, और इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था 1 का माइनर क्या आएगा, यही आएगा, 5 6 8 9 आएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 नहीं है, यानी इसका ऑर्डर 3 है, तो इसके माइनर का ऑर्डर 1 कम है, ठीक है। यही तो लैंग्वेज में लिखा है कि इफ n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन ऑर्डर ऑफ द माइनर्स विल बी n-1। तो क्या, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है माइनर्स के लिए, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, हम उसका माइनर कब लिख सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर मिनिमम क्या होना चाहिए जिसके लिए हम माइनर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना, ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिए। चलिए, ये हो गया, MIJ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। आई होप माइनर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में दूसरा दिया है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए आपको माइनस का हेल्प लेना होगा और इसके लिए एक फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर देख लीजिए क्या होता है, कोफैक्टर, ठीक है। जैसे माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, वैसे ही कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट,
CIJ नहीं, AIJ से, ये आपको नोटेशन ध्यान रखना है। AIJ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ is denoted by कैपिटल AIJ, ठीक है, एंड डिफाइंड बाय, वही फार्मूला आपको लिखना होगा, एंड डिफाइंड बाय क्या, AIJ इक्वल, आपको लिखना होगा AIJ इक्वल -1 to the power I plus J MIJ, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, किसके लिए, कोफैक्टर के लिए। अब आप ध्यान से अगर अभी देखिए, एक एग्जांपल हम लिखेंगे उसको, और उसको कंप्लीट लिखाएंगे आपको कि उसमें माइनस कैसे लिखना है और कोफैक्टर कैसे लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? देखिए, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और उसमें आपसे कोफैक्टर पूछ रहा है, तो क्या हमें पहले माइनर्स निकालना पड़ेगा? ऑब्वियस है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में दे रखा है। तो अगर माइनर पूछ रहा है तो माइनर निकालना ही है, तब भी आपको कोफैक्टर निकालना होगा। अगर माइनर नहीं पूछ रहा है, कोफैक्टर निकालना है सिर्फ, तब भी आपको माइनर निकालना पड़ेगा। या यूं कह लीजिए कि माइनर के बगैर कोफैक्टर का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं चलेगा, आप फार्मूला देख पा रहे हैं। ये आईजी क्या है, ध्यान रखिएगा, अगर A11 हुआ तो 1 + 1 होगा, M11 हो जाएगा, ठीक है। अब एक सिस्टमेटिक इस पे आपको एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या है आपका, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे आपको एग्जांपल एक लिखवाता हूँ, फिर इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देंगे। फिर अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज कराएंगे। एक एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल को आप ध्यान से इसमें देख लीजिए, ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर। इसके बाद आपको माइनर कोफैक्टर में कभी दिक्कत होगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखिए। तो आप इसे पूरा देखिएगा। एग्जाम्पल यही है, और इसमें आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो कोई डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं, डी इक्वल 261 एंड -305 एंड 54 -7, ये है डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको। और आपको इसके माइनर्स
एंड कोफैक्टर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको ये डिटर्मिनेंट दे दिया है, अब इसका आपको लिखना है क्या, माइनर्स एंड कोफैक्टर। ध्यान से देखिए इसे, अब इसमें क्या है, 3x3 है, तो कितने माइनस लिखने होंगे, 9। कितने कोफैक्टर लिखने होंगे, 9। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, आप यहां सीधे लिख सकते हैं माइनर्स ऑफ द एलिमेंट Aij इस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mij से। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना होगा हियर क्या, सभी का पोजीशन लिख दीजिए, A11 इक्वल A12 यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि आगे और भी लिखना है तो आसानी रहेगी। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड लास्ट A33। अब एलिमेंट को लिख लीजिए, A11 की जगह पे क्या है, 2, A12 -3, A13 5। ठीक है, 6 0 4 1 5 -0। ये एलिमेंट है, हमने Aij फॉर्म में इसको नोट कर लिया। ठीक है, अब पहले का अगर हमें माइनर लिखना है, ध्यान रखिएगा, पहले का हमें क्या लिखना है, माइनर, यानी A11 का माइनर क्या आएगा, M11 आएगा, तो M11 क्या आएगा, सो M11 इक्वल माइनर्स ऑफ क्या, माइनर ऑफ, ठीक है, माइनर ऑफ A11। अब देखिए, माइनर ऑफ A11 लिखना है, M11, अब A11 क्या है, 2 है, तो 2 के रो को कवर करिए और इसको कवर करिए, तो लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 5 4 -1, यही तो आएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 -20, यानी पहला माइनर आ गया, A11 का माइनर हो गया -20। बात समझ में आ रही, ऐसे ही सबका लिखना है। अगर M12 का अगर लिखना है तो सेम ऐसे ही, माइनर ऑफ A12 हो गया। अब A12 का पोजीशन क्या है, -3, यानी -3 वाले रो को कवर करिए, इसको कॉलम को कवर करिए, मिलेगा 6 1 4 -7, 6 1 4 -7। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -46 आएगा, क्या आएगा, -46 M12, ये सेकंड माइनर हुआ। ठीक है,
पहले का है -20 -46। अब आ जाइए तीसरे का, यानी माइनर ऑफ A13 एज इट इज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। A13 इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ से देखिए 6105 6105, तो ये क्या आ जाएगा 30 - 0 यानी 30 आ गया, तीसरा माइनर आ गया। अब आ जाइए M21 माइनर्स ऑफ A21, ध्यान दीजिए। अब A21 अगर है, इसको देखना है। A21 तो यही पोजीशन है, इसके रो को कवर कर लीजिए, इसके कॉलम को कवर कर लीजिए, बचेगा क्या -3 5 5 -7, यानी -3 5 5 -7। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें क्या आएगा -4, यानी M21 की वैल्यू आ गई क्या -4। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखिए अभी तो सिर्फ 1 2 3 4 निकला, अभी 5 और निकालने हैं। ठीक है, M22 की वैल्यू क्या आएगी, यही माइनर ऑफ A22, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, सीधे यहाँ लिखता हूँ। देखिए 22 के लिए अब ये 0 है, 0 वाले रो को कवर करिए, कॉलम को कवर करिए, 2 5 1 -7 2 5 1 -7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -14 -5, यानी -19, ये आ गया M22 की वैल्यू आ गया -19। ठीक है, अब M23 इसका ये कवर हो गया, 2 -3 1 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 + 3 = 13, यही तो आएगा, कुछ और आएगा क्या 13 आ गया। ठीक है, ये हो गया M23 के लिए। अभी तो 6 हुआ, अभी 3 और है, तो M31 देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से M31 क्या आएगा, यही 31 है, इस रो को कवर करिए, इसको कवर करिए, मिलेगा क्या -3 0 और 5 4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -12, आएगा कि नहीं। M31 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए आप M32 क्या आएगा, M32 पोजीशन यही है, रो कवर कर लीजिए, कॉलम कवर कर लीजिए, मिलेगा क्या 2 6 5 4 2 6 5 4, यही तो आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 30, क्या आएगा -22, यही आएगा या कुछ और आएगा। एंड लास्ट है M33 इक्वल 7 वाले रो को कवर करिए और 7 वाले कॉलम को, मिलेगा क्या 2 6 -3 0, क्या आएगा ये 18 आएगा, यही तो आएगा। तो ये था माइनर निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसी का कोफैक्टर भी लिखना है। ठीक है, अब कोफैक्टर में क्या होगा, इन सभी माइनर्स का क्या करना होगा, यूज करके AIJ को हमें लिखना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अभी देखिए मैं कैसे लिखता हूँ इसको। M11 की वैल्यू क्या आ गई थी, -20 -46, और ये आया था 30, और ये आया था -4, ठीक है। M22 क्या आया था, -20 हो गया, -46 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -19 है, फिर 13 है, फिर क्या था आपका -12, और उसके बाद वो दोनों, ठीक है। तो ये तो आपको माइनर मिल गया, -20 to 18। अब यहाँ पर हमने माइनर्स को ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कोफैक्टर लिखना है और हम आसानी से इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। अब देखिए कोफैक्टर में क्या होगा, कोफैक्टर के लिए नाउ कोफैक्टर के लिए नाउ कोफैक्टर ऑफ Aij is capital Aij, that is Aij is equal to -1 to the power I plus j Mij। ये तो फार्मूला हो गया, ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे M11 है, इसी तरीके से आपको A11 लिखना है, तो आप ध्यान से देखिए A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। A11 है तो क्या लिखते हैं, फार्मूला ध्यान रखिए, -1 टू दी पावर I के पोजीशन पर 1 है, J के पोजीशन पर 1 है, यानी 1 + 1, और क्या आता है M11। M11 की वैल्यू क्या है, चलिए मैं आगे लिख दूंगा। अब ये -1 टू दी पावर 2 आएगा तो प्लस हो गया ना, यानी M11 की वैल्यू क्या है -20, यानी कोफैक्टर भी इसका आएगा -20। डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर सेम हो रहा तो हर जगह सेम ही आएगा, नहीं आएगा। अब जैसे A11 हो गया, तो उसी तरीके से A12 आप लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 1 + 2 M12। M12 की वैल्यू क्या है -46। अब ध्यान से देखिए -1 टू दी पावर अगर 3 है तो ये -1 आएगा, और ऑलरेडी है यहाँ पर -46, तो ये क्या आ जाएगा +46, नहीं आएगा। यही तो कोफैक्टर है, इसी तरीके से लिखना भी होगा आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे A13 है, यानी -1 टू दी पावर 1 + 3 M13, -1 टू दी पावर 4 हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। M13 की वैल्यू क्या है 30, यानी इसकी वैल्यू आ गई 30, यानी कोफैक्टर ऑफ 4, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 5 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो क्या आएगा 30 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 8 to 1, कैपिटल 8, ठीक है। अगर A21 की वैल्यू हमें लिखना है, इसका मतलब क्या, -1 टू दी पावर 2 + 1 M21। अब देखिए -1 टू दी पावर अगर 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, यानी नेगेटिव आएगा, -1 M21 की वैल्यू क्या है -4, सो ओवरऑल आ जाएगा ये +4। समझ में आ रहा है। ऐसे ही A22 का क्या आएगा -1 टू दी पावर 2 + 2 M22, यानी -1 टू दी पावर 4 आ गया, यानी पॉजिटिव हो गया। M22 की वैल्यू आपकी है -19,
तो इसकी वैल्यू आ गया -19। इसी तरीके से A23 क्या आएगा, 2 + 3m23, यानी ये -1 आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया, और m23 की वैल्यू क्या है 13। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो ये आ जाएगा -13। इसी तरीके से ये कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। अभी 3 और लिखने हैं आपको, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। A31 यानी -1 to the power 3 + 1 और m31, यानी 3 + 1 करेंगे 4, पॉजिटिव हो गया। m31 की वैल्यू क्या है -12, यानी इसकी वैल्यू आ गई -3। A32 की वैल्यू क्या आएगी, -1 to the power 3 + 2 m32। अब देखिए ये निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर क्या हो गया 5। अब m32 की वैल्यू क्या, ऊपर हमने लिख रखा है -22, ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से लास्ट A33 होता है -1 to the power 3 + 3 m33। अब देखिए -1 to the power 6 हो गया तो पॉजिटिव हो गया, m33 की वैल्यू आया 18। सो यही तरीका है आपको निकालने का। अब ये सिस्टमेटिक लिखना होगा, जैसे हमने लिख करके हटा दिया था उसको, आपको एक सीक्वेंस में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से ये कोफैक्टर हो गए और ये हो गया माइनर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि आपको बेसिक हमने बताया और इस पर एग्जाम्पल भी करा दिया है, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज कराएंगे जो होगा आपका 4.4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, so now we will close this video, and now we will meet you in the next video with the solution of exercise 4.4 of the chapter determinant based on what, माइनर्स एंड कोफैक्टर। उसमें भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर ही निकालना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।